फाइनली बात कर लेते हैं कि लाइक कि कौन से ऐप पर, तो वो तो मैंने बता दिया है। अब किस तरीके से हम जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो या तो एआई यूज़ करें या फिर आप खुद ही अपना दिमाग वगैरह यूज़ करके। सो ये दोनों चीज़ें भी मैंने की हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा भी था मेरे साथ, जिसकी हेल्प से मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरी बनाई भी है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर तुम एआई यूज़ करते हो तो सो सबसे पहले तुम्हें उससे पूछना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है अपनी चैट जीपीटी को, या फिर कोई और एआई यूज़ करते हो तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि चैट जीपीटी यूज़ करो। अब वो स्टोरी क्रिएटिंग में बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो अब सबसे पहले उसको बोलना है, पूछना है कि अगर मैं वेब नॉवेल क्रिएट करूं तो कौन सा जॉनरा या फिर कौन सी कैटेगरी होगी जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, जिसमें व्यूज़ गेन करना एंड जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना इजी हो जाएगा। ठीक है। सो वो तुम्हें बता देगी। एंड मेनली मुझे भी यही लगता है कि रोमांस एनिमे टाइप तुम्हारे जो है वो ज़्यादा जो है आगे आने वाली है। मतलब उसमें जो है तुम्हें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा मे बी। ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ आजकल के टाइम में अगर कुछ और भी आ रहा है तो वो मुझे पता नहीं, बाकी जो भी है तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड उसके अलावा जैसे कि तुम्हें वो कैटेगरी मिल जाए कि लाइक ये मेरी कैटेगरी, अब मैं इसमें बनाऊंगा, तो अब वो कैटेगरी के बाद तुम्हें क्या करना है, अब वो कैटेगरी तुम्हें मिल गई एंड अब उसको बोलना है कि मुझे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है। एंड उस स्टोरी, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई स्टोरी आ रही है, उसका कुछ प्लॉट चीज़ें, कुछ चीज़ें जो तुम मतलब ऐड करना चाहो इस स्टोरी में, तो तुम वो कर सकते हो। जैसे कि अब मेरी स्टोरी थी, उसमें मतलब जो मेरी स्टोरी मैंने अपलोड की थी जिसमें मेरे हाईएस्ट व्यूज़ थे, तो वो 80 के थे इतने कुछ। ठीक है। मतलब 80,000 तक कुछ थे व्यूज़। ठीक है। अब उसमें मेरी स्टोरी इस तरीके से थी कि लाइक एक हमारा बंदा है, जिसकी जो हमारी सिचुएशन थी वो मैंने ख़राब कर दी थी। वो मतलब उसकी सिचुएशन फाइनेंशियली वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी एंड उसकी जो माँ थी वो बीमार थी। ठीक है। एंड उनको पैसों की नीड थी। फिर सडनली वो चैप्टर 1 की बात, एंड सडनली उसका एक पुराना दोस्त उसके फादर का आ जाता है, और उसके फादर को पता था मगर उसके बेटे को कुछ पता नहीं था। ठीक है। मैं ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ। एंड उसके फादर को मतलब उसने उसको कॉल करके बुलाया था या फिर कुछ भी था। ठीक है। सो वो जो चीज़ है वो तो आगे वाले चैप्टर्स में कवर हो गई थी। बाकी जो है उसने अपने फ्रेंड को बुलाया था एंड वो ऐसा कुछ बोल रहा था कि मैंने अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मैंने तुम्हें तो फेल कर दिया, मैं इतना काबिल नहीं हो सका कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, लेकिन वो फेल नहीं होगा एंड हमारे लिए मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो उसके बाद उसको एक बंदा जो है मतलब उसके दरवाजे पर आता है, नॉक करता है एंड वो जब देखता है तो उसका एक पुराना दोस्त था जिसको उसने ही बुलाया था। एंड वो जो बंदा है वो शॉक हो जाता है, अपना जो मेन कैरेक्टर, कि ये कौन है। वो उसने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। ठीक है। या फिर शायद देखा था, उसको जानता था, वो मुझे इतना याद नहीं। तो उसने जो है उसको ऑफ़र दिया था कि आओ तुम जो है मेरे घर में काम करो एंड मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कराऊंगा। आप ऐसे काम नहीं करो कि एक तुम्हें सर्वेंट बनाना है। जो हमारा बंदा उसको ऑफ़र करने आया था, उसकी एक बेटी थी जो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं थी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में वो अच्छी नहीं थी। मतलब जैसे होते हैं ना, मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं होना, अपना जो मूड वगैरह है किसी और चीज़ों में लगाना, एंड थोड़ी अमीरी भी थी तो थोड़ा एटीट्यूड वगैरह एंड बाकी चीज़ें। ठीक है। तो उसके बाप का मेन मकसद यही था कि इनकी हेल्प भी हो जाए एंड ये जो है मेरी बेटी को एक सीधे रास्ते पर भी ले आए। ठीक है। सो बस वही वो मतलब चाहता था, तो उसने उनको ऑफ़र दिया, एंड वो जो है अपने जो भी उसका बाप था अपने मेन कैरेक्टर का, वो दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने अपने बेटे को बोला कि लाइक अगर तुम चाहते हो तो तुम जो है ये कर सकते हो, तुम्हें टाइम है सोचने का एंड इससे जो है तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने चैप्टर 1 की स्टोरी बताई है। अब किस तरीके से वो जो है उस लड़की से मैनेज करने वाला है, वो जो है अपनी जो भी जॉब है उसके लिए एक्सेप्ट भी करेगा, राज़ी भी होगा या नहीं, एंड उसके अलावा मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी, एंड उसके बाप उस पर वहाँ पर क्यों आया था, उसने उसको क्या बोला था, उनका पुराना रिलेशन क्या था, एंड उसकी जो माँ है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना सीक्रेट्स थे। एंड मेन स्टोरी का जो नाम था वो था बाउंड बाय अनरिटन फीलिंग्स। टाइटल यही है, तो जाहिर सी बात है इससे कनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी।
तो उसमें मैंने मिक्स करके एक सही माल मसाला बना के एक अच्छी स्टोरी बना दी। एंड बाद में तो हमारी जो थी वो इतनी चली नहीं, मगर वो स्टोरी जो थी वो मैंने अपनी शिद्दत से बहुत ज़्यादा ये ऐसे मेहनत करके बनाई थी। एंड बाकी जो थी मतलब मैं जो मेन टॉपिक से भटक गया था, मैं वो चीज़ भी आगे वाली वीडियो में कवर करूँगा। बाकी इसको भी आगे जो है सही से कवर करूँगा ताकि आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ पाए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।